लास्ट सेशन सीसीएनए में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट प्रोटोकॉल्स एंड फंडामेंटल ऑफ प्रोटोकॉल। ओके, तो बेसिक प्रोटोकॉल फंडामेंटल को लेकर डिस्कशन किया था। एंड टुडे आई एम गोइंग टू आर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोपोलॉजी, राइट? सो लेट मी ओपन a short note. ओके, आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है सबको। फिजिबल है सर। सो नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी? व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी? सर्किट सर इस तरह से प्लेस करना या फिर कंप्यूटर्स को इस तरह से प्लेस करना कि अगर एक जैसे होता है रिंग होता है या स्टार होता है या मेश होता है या इन्वर्टेड ट्री होता है। उसमें कैसा होता है, अगर एक पाथ मेरा कट भी जाता है तो दूसरे पाथ से मेरा सर्किट चलते रहता है। ओके। इस तरह से बनाया जाता है। ओके, फाइन। और कोई? सर नेटवर्क टोपोलॉजी ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क के किस तरह से आप डिजाइन करेंगे नेटवर्क को, तो किस लेवल पे लाइक ओके। डिजाइन नेटवर्क को कौन सा डिजाइन देंगे किस तरह से। ओके, फाइन। सो नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मीन्स आर्किटेक्चर। ओके, आर्किटेक्चर। एंड नेटवर्क मीन्स नेटवर्क। Network means multiple computers or other multiple networking devices, group of connections of multiple networking devices and all, right? तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस, ओके, इज नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट? मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट, आर्किटेक्चर बोल सकते हो या अरेंजमेंट बोल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इन प्रॉपर वे, इन प्रॉपर स्ट्रक्चर और वे इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, सो हम सबको पता है कि जब भी हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, सो देयर आर मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। ओके, देयर आर multiples of networking devices, there are router, okay, maybe there are different types of devices like router, switch, firewall, hub, repeater, access point, etc. Okay, so in a network, there are multiples of networking devices which we can use for communication. Like this is this is server, this is ISP, this is router, this is another server, this is another router, this is another user. These all devices connected through different types of network. Okay, but it is very important to provide the proper structure of devices. ओके, प्रॉपर स्ट्रक्चर डिवाइसेस का जो भी हमारा होता है, जैसे कि हमारा राउटर कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, हमारा स्विच कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, हमारा सर्वर कहाँ पर प्लेस होना चाहिए। ओके, सो वी कैन डिफाइन थ्रू और वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू नेटवर्क टोपोलॉजी, राइट? सो इन सिंपल, जब भी आपसे ये क्वेश्चन हो तो आप बहुत कुछ इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है।
एक सिंपल आंसर आपका तैयार होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ओके, इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, यस। बट अगर आप इसमें इस डेफिनेशन में ऐड कर देंगे कि मल्टीपल कनेक्टिविटी दे सकते हैं ताकि एक कनेक्शन फेल हो तो दूसरा अगर वो हो, तो वो हमारा थोड़ा दूसरा पाथ हो जाएगा। वो एक स्पेसिफिक टोपोलॉजी की आप बात करने पर आ जाएंगे, राइट? तो जब भी एचआर हमसे उस या स्पेसिफिक टोपोलॉजी की बात करें तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। बट वेन एवर एचआर आर सॉरी like interviewer ask that what is topology or network topology, so you can just simple answer the arrangement of networking devices in a proper way, or the structure of networking devices, okay, or the placement of networking devices in a proper manner, proper way, is called network topology. Okay, and there is two types of network topology. There is two types of network topology. First one is first one is physical physical topology, okay, and the second one is logical. Is that clear? Physical topology and logical topology. And the difference between physical and logical means simple. Physical topology means physical arrangement of networking devices. Physical arrangement of networking devices. लाइक आप देख सकते हो सामने बहुत सारी डिवाइसेस अरेंज करी गई हैं, जैसे कि राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी है और ये सारी चीज़। तो फिजिकल मीन्स फिजिकल स्ट्रक्चर, ओके, एंड देन लॉजिकल मीन्स इट डिफाइन हाउ डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, ओके, मीन्स द डेटा फ्लो स्ट्रक्चर, ओके। तो आप ये दोनों आंसर नहीं करोगे कि फिजिकल लॉजिकल भी नहीं बताओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एक टेम्परेयरली आंसर है फॉर network topology. But yes, you can answer like different types of topology, like bus topology, star topology, tree topology, ring topology, dual ring topology, and mesh topology or hybrid topology. So these are the topology for CCNA स्टूडेंट। ये CCNA के लिए है। अगर CCNP में जाएंगे तो थोड़ा और अलग टाइप्स का टोपोलॉजी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है? सो दीज टोपोलॉजी will help us to organize, will help us to implement the network devices properly, जिसमें हम इन डिवाइसेस को प्रॉपरली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट क्लियर? मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूँगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिस्को पैकेट ट्रेसर। आज ये सॉफ्टवेयर अभी मेरे से ले लेना आप लोग। ये एक सॉफ्टवेयर है CPT। इसकी हेल्प से जस्ट हम लोग डिवाइसेस को आज कनेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है? सो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट बस टोपोलॉजी, ओके, अबाउट बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सिंपल, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट वन इज
बस टोपोलॉजी। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? ये जस्ट मैं आप लोगों से इसलिए पूछ ले रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल है, तो आप लोग जरूर जानते होंगे। सर सारे कंप्यूटर्स जो हैं एक मेन केबल में कनेक्टेड रहता है, जो कि उसको बैकबोन बोल सकते हैं। और डेटा ट्रैवल जो होते हैं बोथ डायरेक्शन में होते हैं। राइट। और कोई कुछ? इसके ड्रॉबैक्स भी है सर बस टोपोलॉजी के। और कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है तो बता सकता है। मैं एक इमेज सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ओके, so let me explain everything about bus topology. So basically bus topology means multiples of networking devices we can connect in a single cable or with single cable. Okay, so the first point, which is uh, all devices all devices are are connected to a single cable. राइट, बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों का आंसर और देखकर मुझे पता चल रहा है कि क्या प्रिपरेशन है। सो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। तो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना बस टोपोलॉजी में, वो किसी एक सिंगल केबल से कनेक्ट होती हैं। एंड दैट पर्टिकुलर केबल नोन एज बैकबोन केबल। उस केबल को क्या बोला जाता है? बैकबोन केबल बोला जाता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो। See, this is the simple architecture. Okay, all devices connected through single backbone cable. You can see this is the single backbone cable. Okay, means you can connect printer, workstation, server, laptop, other networking devices with only single cable, right? So what are the problem with single cable? प्रॉब्लम क्या था सिंगल केबल में? ओके, इट इज अ सिंपल इन कनेक्शन। कनेक्शन में क्या था? बहुत आसान था, बहुत आसानी से जो भी नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो आसानी से इसका सेटअप कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें। एंड इट वर्क आर वर्क्स वेल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिवाइसेस प्रॉपर काम करेंगे। बट इन लार्ज इंटरप्राइज और इन बिग नेटवर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैंडल द ट्रैफिक थ्रू बस टोपोलॉजी। वाई? बिकॉज if like it this topology cannot handle large traffic, okay, or cannot handle multiple
communication at a time. Am I right? क्लियर है? मल्टीपल कम्युनिकेशन को एट अ टाइम हैंडल नहीं कर सकता। ओके, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। एक और ड्रॉबैक यहां पर है, लाइक इफ बैकबोन फेल्स, नेटवर्क विल बी डाउन। सही है कि नहीं? अगर हमारा बैकबोन फेल हो गया, यहां से फेल हो गया, तो नेटवर्क क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, है ना? हेलो? यस सर। हाँ सर। यस सर। नेटवर्क हमारा डाउन हो जाएगा। Another, like difficult in troubleshooting. It is not possible to troubleshoot. Difficult in troubleshooting. Okay. कैसे? अब ट्रबल शूटिंग में डिफिकल्ट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड, डिफिकल्ट टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँ कि हमारे पास मान लिया एक और पीसी है, एक और वर्क स्टेशन है, एंड आई वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर वर्क स्टेशन in this particular topology in this network. So how it is possible? Basically we have, or we can use BNC T type of connector to connect the devices in bus topology. Let me show how it's look like. Okay, so what is the uh, like architecture, or what about bus topology? Sorry, the connector of BNCT. So you can see this is the BNCT connector. Okay, available in this type of. So here you can add input, and this is for a device output, and this is for another further connection. Okay, so this particular connection we can connector we can use for in this topology. Okay, so network performance degrade whenever multiple devices are added. Okay, so low performance, low performance whenever there is multiple devices start communication in bus topology. Okay, and this is terminator. Can anyone tell that what is the reason to use the terminator in bus topology? What is the reason behind terminator? सिग्नल लॉस क्लियर। Yes, it control the control a loss of signal, right? ठीक है, तो जो भी हमारा सिग्नल लॉस का चांस होता था वो टर्मिनेटर की हेल्प से, जैसे कि सिंपल, जैसे हमारे घरों में आ, हमारा मान लिया 2-3 फ्लोर का मकान है, सबसे टॉप पर टंकी रखी होती है ना, पानी की टंकी, वाटर टैंक, और ये मान लिया 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर का। आपके घर में सारे फ्लोर पर यहाँ से पाइप के थ्रू कनेक्शन दिया जाता है, फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, सभी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लिया कि यहाँ पर जो कनेक्शन दिया गया यहाँ पर है ना, इसका कैप 2T या अलग अलग नेम से बोला जाता है, अगर ये ना लगाया गया हो, इसका कैप कवर ना लगाया गया हो, ये सारी चीज़ें, या ब्लॉक ना किया गया हो, तो वाटर फ्लो क्या होगा, यहाँ से लॉस होगा, है ना? तो कहीं पर भी हमारा जो वायर न्यूड होते हैं ना, तो उसमें हमारा जो सिग्नल होता है लॉस होता है। तो थ्रू दिस डिवाइस or terminator can control the signal basically. Okay, and yes, there is like one way type of traffic. Okay, अगर इसने ट्रैफिक सेंड किया और इस डिवाइस को सेंड किया,
तो एक ही रास्ता है सेंड होने का, ये इधर से जा रहा है, और एट दैट टाइम अगर इसने भी सेंड कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? कोलिजन, है ना? सो लाइक जनरेट मोर ट्रैफिक, यहाँ पर क्या होता था? जनरेट मोर ट्रैफिक, ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन there is another technology which is CSMA type of technology, like CA and CD, collision avoidance and collision detection. And as per this technology, the improvement of this technology, or this technology will help to sense the traffic. ओके, CSMA क्या करता था? कैरियर यानी डेटा ट्रांसमिशन को सेंस कर लेता था कि अगर इस डिवाइस ने कोई ट्रैफिक सेंड किया है इस डिवाइस के लिए, तो यहाँ से ट्रैफिक यहाँ पर अगर जा रहा है, तो ये डिवाइस अगर डेटा सेंड करना चाहता है इसके लिए, तो ये यहाँ से जैसे ही सेंड करने के लिए जाएगा तो पहले यहाँ चेक कर लेगा कि क्या यहाँ पर ट्रैफिक तो नहीं है, कोई कोई डेटा ट्रांसमिशन तो नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर चल रहा है तो ये क्या कर देगा? होल्ड कर देगा। एंड जब यहाँ पर इसको फ्री पाथ मिलेगा तो ये डेटा ट्रांसमिट करेगा। बट उतना सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर थी। अगर एक डिवाइस फेल तो पूरा नेटवर्क डाउन, एंड ये सारी चीज़ें। क्लियर है? समझ में आया सबको? यस सर। यस, यस ओके। सर। तो अगर हमें आज अपने किसी भी ऐसे टोपोलॉजी में, सॉरी, किसी भी ऐसे नेटवर्क में ऐसी टोपोलॉजी इस्तेमाल करने को मिले तो करेंगे? तब यस जब सर। बहुत स्मॉल नेटवर्क बनाना होता है तब कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बना बहुत लेंगे। स्मॉल बिल्कुल। नेटवर्क बनाना हो, मल्टीपल डिवाइसेस नहीं ऐड करनी है, नॉर्मल सा कुछ वो है, तो डायरेक्ट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक डिवाइस का या एक नेटवर्क का दूसरे के साथ, एंड ऑल राइट, ये सारी चीज़ें। एंड देर इज़ अनदर टोपोलॉजी विच इज़ लाइक वेट, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को इसमें? नहीं, इसमें क्या क्वेश्चन होगा? द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी मीन्स ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड, बस के बाद हमारा क्या है? स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड with central device, central device which is, or which may be switch और हब। हब तो इस्तेमाल नहीं करना है, बट स्विच वगैरह का इस्तेमाल करके एक पावरफुल स्टार टोपोलॉजी बनाया जाता है। ओके, स्टार टोपोलॉजी एक बेस्ट टोपोलॉजी एवर एंड एवर माना जाता है। मतलब सबसे बेस्ट टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी को बोला जाता है। क्यों? रीजन क्या है? ये रीजन है। ओके, स्टार टोपोलॉजी connect all devices from a central device or with a central device. This is central device, this is central device। ओके, ये हमारा स्विच हो सकता है, ये हमारा हब हो सकता है, या और कोई डिवाइस हो सकता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करे। ओके, सो एवरी डिवाइस connected, connected with
सेपरेट केबल। ओके, हर डिवाइस क्या होता है, अपना सेपरेट केबल से कनेक्टेड है। एंड इफ एनी कनेक्शन और डाउन और डिस्कनेक्ट या फिर फेल, एनी कनेक्शन और लिंक फेल, there is no problem, there is no issue, all other devices functions properly. ओके, सारी डिवाइसेस बाकी की जो भी हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर ये कनेक्शन फेल हो जाता है, लिंक ब्रेक हो जाता है या कुछ भी, सो देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, ये स्टिल वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा। बट बट when central device fail, when central device fails, network will be down, network will be down। अगर यही फेल हो गया तो क्या होगा, नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो अगर हमारा सेंट्रल डिवाइस डाउन होगा तब हमारा नेटवर्क डाउन होगा, एंड देयर इज नो कोलिजन, नो कोलिजन, नो ट्रैफिक। ओके, and it is a smart implementation, it is an smart implement, it is a smart implementation ऑफ टोपोलॉजी। ये बहुत एक स्मार्ट है, हर एक डिवाइस हर एक नेटवर्क के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू मैनेज है, इजी टू ऐड है, इजी टू रिमूव है। अगर डिवाइस ऐड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नई डिवाइस ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। ऐड रिमूव करते समय दूसरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बस में क्या था, केबल कनेक्शन डिसकनेक्शन सब देखने को मिलता था। ओके, so only there is the problem in star topology, if the central device fails the entire network goes down. Okay, it require more cabling, this is the another drawback, but there is no problem, we can use multiple cable for or separate cable for every devices, so require more cable length than a bus topology. In bus topology there is single cable which connect multiples of devices. Okay, ये सारी चीजें। And there is switch, and as we know that switch is a smart device which manages traffic smoothly, efficiently and smartly, right? So that's why this particular topology is best topology. Okay, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा एक बेस्ट टोपोलॉजी है। एंड देयर इज अनदर टोपोलॉजी like tree. Do you know what is tree topology? किसी को आइडिया क्या है ट्री टोपोलॉजी? सर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। यस, सो ट्री topology. So tree means it is a collection or combination. The first answer is combination of bus plus
स्टार टोपोलॉजी। ये क्या है? हमारा बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। मतलब दोनों को मिलाकर इस टोपोलॉजी को बनाया गया है, राइट। दोनों का मिक्सअप है ये टोपोलॉजी। ओके, सो ये दोनों का मिक्सअप है। हाउ? कैसे? लेट मी शो। ऐसे। दिस इज ट्री टोपोलॉजी। ओके, so the combination of bus plus star. Okay, and it is look like tree. ये ट्री की तरह दिखता है, जैसे मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं ना ट्री में, वैसे यहाँ पर होती हैं, है ना। अब ट्री क्यों होता है? ड्यू टू ब्रांच एंड लीव्स। मल्टीपल ब्रांचेज एंड लीव्स होती हैं, राइट। And this type of topology we can use in large enterprise network. Use in large network, right? Like we can use this topology in university or other enterprise level of network, okay? Where we can connect multiple servers together, multiple workstation together, or different network, okay? So this is the type of tree topology, okay? And if one device goes down or one connection goes down, there is no problem. Okay, there is no problem. All other devices work smoothly, efficiently and smartly, right? बाकी सारी devices बहुत smartly, efficiently मैनेज करेंगे, सॉरी यूज़ करेंगी, okay? And it is very easy to expand this topology with other multiple new devices. Okay, for example, if you want to add another device, so you can add through you can add through uh, like Switch. switch or router or any other Yes, sir. devices, right? एस एक्सेस पॉइंट लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब इजिली वी कैन एक्सपेंड आवर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्री टोपोलॉजी। तो जहाँ पर बड़ा आर्किटेक्चर होता है, मान लिया 10 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का ऑफिस सेटअप करना है, तो फर्स्ट फ्लोर मान लिया कि ये लास्ट फ्लोर है, यहाँ से एक कनेक्शन लेकर आओ, एक यहाँ दे दो, यहाँ से इन सबको कनेक्ट कर दो, है ना। इसी फ्लोर से इधर एक कनेक्शन दे दो, इससे आप चाहो तो एक और कनेक्शन दे सकते हो, इससे चाहो तो ऐसे, मीन्स वी कैन एक्सपैंड ईजली। ओके, क्लियर है? सो देर इज नो सिंगल बैकबोन, बट येस देर इज बैकबोन। ओके, दिस इज द बैकबोन फॉर दिस, इन बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। अगर ये फेल हो जाए तो इसका तो ये सेपरेट हो जाएगा ना। Yes, sir. तो ये यस। हम बड़ी, हाँ, बड़ी इंटरप्राइजेस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विथ डिपार्टमेंटल नेटवर्क which have connection of which have hierarchical connection हायरार्की के फॉर्म में जो कनेक्ट होता है कि एक फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच टू अनदर ब्रांच, यूनिवर्सिटी, लार्ज कैंपस, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? यस Yes. सर। ओके, Sir, सो ये connected through Cat6 LAN एनी cable ना एनी sir? एनी पर्टिकुलर केबल, कोई भी Okay. केबल ले लो, है ना। हमें केबल Okay. और डिवाइस को डिफाइन नहीं करना है किसी भी टोपोलॉजी में कि हमारा इसी डिवाइस और इसी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। इट Okay, इज sir. जस्ट अ कनेक्शन विद डिवाइसेस एंड डिवाइसेस मीन्स डिवाइसेस में हमारा राउटर, स्विच, लैन केबल, कॉपर केबल, फाइबर केबल सारी आ जाती हैं। ओके, Okay. वाईफाई, इवन देन वाईफाई ऑल्सो। एक सेंट्रल अगर हमारे राउटर से वाईफाई कनेक्ट है तो वो क्या है, किस टाइप का टोपोलॉजी है? स्टार टाइप टोपोलॉजी है ना। स्टार। यस। Yes, sir. तो उस बेस पर हम इसको समझेंगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टोपोलॉजी?
The next topology is ring topology. मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं सर हम लोग ट्री टोपोलॉजी? और बताया तो, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज नेटवर्क, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंटल नेटवर्क, है ना? एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर, राइट? ओके, मतलब बड़ा नेटवर्क जहाँ पे बनाना रहेगा वहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ। ओके। ओके। बाकी ऐसा नहीं है कि हम छोटे में नहीं कर सकते, हम चाहें तो अपन हम जैसे 2 रूम है, एक रूम में 10 डिवाइसेस, दूसरे में 20 डिवाइसेस हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं ना, राइट? यस, तो अलग सिंपल अलग मेरे डिपार्टमेंट। कहने का मतलब, हाँ, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, ये सारे डिपार्टमेंटल, इसलिए मैंने कुछ वर्ड इस्तेमाल किया है। वी कैन यस यूज सर। द टोपोलॉजी इन डिपार्टमेंटल टाइप ऑफ नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ नेटवर्क, और हायरार्किकल कनेक्शन, है ना, लाइक फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3। गेटिंग माई पॉइंट? इन सारी जगहों पर इसकी यस सर। ब्रांचेज बोल सकते हो, सिंपल वी कैन कनेक्ट मल्टीपल ब्रांचेस थ्रू ट्री टोपोलॉजी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सो यस। तो ये सारी चीज़ें हमारा होता है थ्रू like a tree topology. Now come to the next point, which is uh, रिंग। ring topology. ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी सर एक दूसरे से सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होते एक दूसरे से मीन्स ऑल डिवाइसेस, एक दूसरे से ना बोलकर हम बोल सकते हैं कि ऑल डिवाइसेस, हाँ बोल सकते हैं एक दूसरे से, ऑल डिवाइसेस आर connected to each other, राइट? इसमें सारी डिवाइसेस एक हैं। यस। दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ईच अदर, ओके, एंड लाइक इट इज लुक लाइक क्लोज लूप यस। और रिंग। मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्ट होते हैं या रिंग टाइप के फॉर्मेट में कनेक्ट होते हैं। इसका एक आर्किटेक्चर में अगर दिखाऊं, ये, ओके। तो अगर मैं इस वर्क स्टेशन की बात करूं तो ये हमारा, देखो, इधर से क्लोज लूप से कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज क्लोज लूप, ओके, क्लोज लूप, राइट? सो देर इज सम प्रॉब्लम इन डेटा कम्युनिकेशन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? देर इज नो प्रॉब्लम, बट इट इज जस्ट लाइक प्रॉब्लम। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी, ओके, रिंग टोपोलॉजी फॉरवर्ड डेटा और ट्रेवल डेटा in one direction, okay? Data travels in one direction, which is unidirectional, from one node to next node, okay, until it reaches the destination, or it reaches its own destination, right? अगर डेट मान लिया कि ये ए डिवाइस है और ये बी है, इसने सी को और डी को और ई को कनेक्ट कर रखा है, तो ए टू सी अगर डेटा जाएगा तो डेटा इज मूव फ्रॉम दिस डिवाइस टू दिस थ्रू वन डायरेक्शन। दैट क्लियर? यस। सो व्हाट विल हैपन इफ दिस डिवाइस इज नॉट अवेलेबल in between A and C? So is it possible to transfer the data? No, right? यस। So
This type of topology we can set up, we can use, okay, whenever we need to create a closed loop connection. But right now we have advanced devices for this type of topology, and yes, we can set up this topology for better network communication. There is no data collision because each devices has equal access, okay, easy to easy to manage, easy to control, easy to troubleshoot, ओके। यहाँ पर क्या होता है, बहुत आसान होता है मैनेज करना, ट्रबल शूट करना, एंड ऐड करना, रिमूव करना, कोलिजन भी नहीं है, और ये सारी चीज़ें, ओके। सो द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी। इसी में हमारा क्या होता है, ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी होता है, ओके। So dual ring topology basically, but there is another connection. There is another connection. We can increase the connection. So this connection is primary and this one is secondary in dual ring, right? So if one ring goes down, another ring work, and data will be our data forward both direction, not one direction, unidirectional. There is no both direction बोल सकते हैं, okay, both direction, like clock and anti-clock. So this cable transfer the data like clockwise, and this one is anti-clock. If this device is not available, okay, so this device can move the data and can transfer the data using anti-clock from here to here, here, here. Okay, is that clear? So basically dual ring topology has two ring instead of one. Data can travel in both direction. Okay. If one ring fails, another will work. Okay. So this is based on this particular topology provide फॉल्ट टॉलरेंस। इसको आप बोलेंगे, जिन्होंने पहली बार आंसर दिया था जब मैंने टोपोलॉजी पूछा था, तो ये आंसर यहाँ पर सूट कर रहा है कि इट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स व्हाट, TOLERANCE, फॉल्ट टॉलरेंस मीन्स फॉल्ट को टॉलरेट करके ये डेटा ट्रांसफर करेगा। अगर ये फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, इधर से हमारा ये डेटा चला जाएगा। क्लियर है सबको? सर एक पूछना था। ये हम्म। सर ड्यूअल रिंग एक मेन पाथ है और एक मेरा स्टैंड बाय पाथ है, ठीक नहीं है। नहीं, हाँ, स्टैंड बाय क्यों बोलेंगे, दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, ओके। दोनों एक साथ है। हाँ, तो फिर जब मुझे रिंग प्रोवाइड कर रहा है तो फिर रिंग में ऐसा नहीं हो सकता जैसे मेरा वर्क स्टेशन सपोज ये हो गया है, यानी बीच में कि इसके लिंक टूट गई सर्वर और ये सपोज सर्वर और वर्क स्टेशन की मेरी लिंक यानी कोलैप्स हो गई है, तो डाटा एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकता। कोलैप्स रिंग का टोपोलॉजी मतलब? कोलैप्स मतलब उसकी कनेक्टिविटी मेरी फेल हो गई है। हाँ, तो ये बोलिए, कोलैप्स अलग वर्ड है। जैसे यहाँ हाँ, से सर्वर और हमारे वर्क स्टेशन के बीच कनेक्शन, एक रिंग का मतलब एक कनेक्शन फेल होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें सर्वर तक डेटा लेकर जाना है तो हम इधर से अभी कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये ऐसे लेकर रिंग, चलेंगे। हाँ तो रिंग टोपोलॉजी में हो सकता है ना सर ये। नहीं, रिंग टोपोलॉजी में नहीं होगा ना, वन डायरेक्शन है। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन ऐसे दिख रहा है, उसमें नहीं होगा ना ऐसे, ओके। बट अगर हम मल्टीपल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगे तो ड्यूअल रिंग हो जाएगा ना। एक्चुअली ये जो टोपोलॉजी है सर, ये एसटीएम जो होते हैं उसमें यूज की हाँ, जाती है, रिंग टोपोलॉजी और ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी। अब मेट्रो फाइबर सिस्टम्स जहाँ पर होते हैं, है ना, हाँ, और इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, एक्सपेंसिव लाइक टोपोलॉजी और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें स्टैंड बाय वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर सेटअप के थ्रू समझना है तो सिंपल इसका सेटअप है। मान लिया कि हमारे पास एक ये
डिवाइस हो गया, ठीक है। एक स्विच ले लिया, एक ये ले लिया, और मैं एक और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो रिंग का मतलब अब डायग्राम से जो दिखता है गोल सा एक बिल्कुल रिंग जैसा, वैसा नहीं हम समझेंगे कि वैसे ही होती होगी टोपोलॉजी, वैसे ही लोगों को बैठना पड़ेगा कंप्यूटर लेकर, नहीं। समझ में आया? स्टार का हम्म। मतलब कि स्विच के साथ ऐसे नहीं कि चारों तरफ बीच में स्विच रहेगा, चारों तरफ यूजर रहेंगे, नहीं, वो बस समझाने के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक यूजर है, ये कनेक्टेड है, यहाँ से ये यूजर कनेक्टेड है, और इस डिवाइस से ये यूजर कनेक्टेड है। अब देखो होता क्या है, मैंने इसका कनेक्शन दिया, इसका कनेक्शन दिया, और इसका कनेक्शन दिया, ठीक है। अब मान लिया कि मैंने यहाँ से एक कनेक्शन इधर कर दिया और एक कनेक्शन इधर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा एक सिंपल सा टोपोलॉजी हो गया। एंड अगर मैं यहाँ से एक कनेक्शन इसको कर देता हूँ, ओके, अगर ये वाला लिंक हमारा फेल हो जाता है, इसमें से अगर हमारा कोई लिंक फेल होता है, ये वाला फेल हो गया, तो क्या हमारा ये डेटा यहाँ पर जाएगा? जा सकता है क्यों? ना सर। है ना? तो डेटा हमारा डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज करके इधर से चला जाएगा, राइट। समझ में आया? अब आप ये मत कहना कि ये तो हमारा वही हुआ, डुअल रिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और डेटा मूव हो जा रहा है। नहीं, ये तब तक मूव नहीं होगा जब तक हमारा एक रिंग फेल नहीं होगा, है ना? समझे आप? ओके ओके, ठीक है सर। अगर इस टोपोलॉजी को मैंने इम्प्लीमेंट किया तो देखो एक कनेक्शन ब्लॉक रहता है, स्विच की कंडीशन में ब्लॉक है ना। हम्म। तो अगर इस यस सर। पीसी को डेटा सेंड करना है यहाँ पर, तो इसको इधर से नहीं भेज पाएगा क्योंकि ये ब्लॉक है ना। ये इधर से लेकर जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। अगर हमारा ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट, मतलब ये वाला कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है, स्टैंड बाय मोड में नहीं बोलेंगे इसको, ये ध्यान रखना, ऐसा वर्ड बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर मैं इस कनेक्शन को हटा दिया, देन क्या होगा, ये कनेक्शन हमारा लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में। इट विल टेक अप्रॉक्स 30 to 50 सेकेंड एज पर लाइक स्टेट टाइम, ओके। ये थोड़ा समय लेगा, और अभी देखना ये फिर हमारा ट्रैफिक इधर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन होता है या फिर ये ऑटोमेटिक ऐसे हो जाता है? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर हमारा कोई ऐसा सेटअप करना है तो करते हैं, है ना, ईथर चैनल बनाने बनाने के साथ। जो अभी सक्षम ने बोला था स्टैंड बाय तब हमारा वो इस्तेमाल होगा जब हम कोई रिडंडेंसी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखो अभी ये टाइम लगा रहा है, बट हम यहाँ से थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे, देखो हो गया ना हो कनेक्शन गया लाइव। सर। यस। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो फिर एक तरफ ब्लॉक हो जाएगा। आप इसको ऑन कर दिए तो फिर ट्रैफिक लूप में फंस जाएगा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। अगर ये आपने किसी भी तरीके से ऑन करने के, ये भी ऑन हो गया, तो डेटा समझो कि ये डिवाइस कंफ्यूज हो जाएगा, इधर से भेजेगा कि इधर से भेजेगा, लूप बन जाएगा, ठीक है। अगर ये डेटा यहाँ भेज रहा है, इसने यहाँ भेज दिया, इसने यहाँ भेज, ये भी तो इधर भेज देगा, यही डेटा यहाँ पर लूप बनेगा, टकरा जाएगा, क्लोज लूप क्रिएट, मतलब लूप फ्री नेटवर्क नहीं बनेगा, ये लूप बेस्ड नेटवर्क बन जाएगा। और जहाँ लूप बन गया वहाँ डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया। हमेशा लूप को हटाया जाता है ना नेटवर्क के अंदर से, लूप फ्री नेटवर्क बनाया जाता है, राइट। यस सर। यस सर। तो अगर हम यहाँ पर एक काम करें, एक और रिंग ऐड कर दें लाइक दिस, एक और मतलब कनेक्शन दे दें कुछ ऐसा, देन व्हाट विल हैपन? अब देखो, एक यहाँ ब्लॉक है और दो यहाँ ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये भी नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से इसको हटाओ, इसको हटाओ, एंड मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने इस डिवाइस पर एक और इंटरफेस ऐड करके एक और कनेक्शन देकर इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। आया ना? कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। अगर मैं इसके साथ कर दूं
तो फिर अगर हमारा ये कनेक्शन फेल भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा डेटा, ठीक है। तो जैसे सिंपल कहने का मतलब कि जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि ऐसे सर्कल बनाना है हमें और सर्वर वर्क स्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। नहीं। हमारा नहीं। हमारा कहीं ना कहीं स्विच या ऐसा डिवाइस होगा जो इन सबको कनेक्ट कर रहा होगा, ऐसे क्लोज लूप। यस। ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस होंगे जहाँ लूप बनेगा ऐसा कुछ, और ये ऐसे ऐसे ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ऐसे, ठीक है। चलो, तो सिंपल ये हमारा रिंग टोपोलॉजी है, बट ऐसे हमारे पास क्या होता है, मेश टोपोलॉजी होता है। आप लोगों को मैं एक टोपोलॉजी ओपन करके दिखाता हूँ, लेट मी ओपन। ये देखिए, सी दिस वन। ठीक है ये। तो इस टोपोलॉजी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सिंपल, दिस इज द मेश टोपोलॉजी। द नेक्स्ट टोपोलॉजी इज मेश टोपोलॉजी। मेश मतलब क्या होता है, एक जाल टाइप का। ओके, सो बेसिकली मेश टोपोलॉजी, in mesh topology every devices connected to every other devices directly, to every other devices, right? हर अदर डिवाइसेस से ये कनेक्ट होता है, राइट। अगर हम बात करें एवरी डिवाइसेस का मतलब कि ऐसा नहीं कि ये हमारा इसके 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 सबके साथ कनेक्टेड होगा। वी कैन सेटअप लाइक दिस। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारा पीसी है, यहाँ पर PC11, अगर ये डेटा सेंड करना चाहता है हमारा, यहाँ पर एक सर्वर है विच इज़ google.com, इंटरनेट पर। सो PC11 क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा स्विच को। अगर ये कनेक्शन डाउन है तो इधर से चला जाएगा, है ना। ये आप चाहो तो इसका कनेक्शन इसके साथ भी कर दो, आप चाहो तो इसका कनेक्शन एक और इसके साथ कर दो, है ना। मल्टीपल बना सकते हो। तो मेश टोपोलॉजी मीन्स एवरी डिवाइस वी कैन कनेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर आर मल्टीपल वे टू ट्रांसफर द डेटा from source to destination. If one goes down, there is no problem. Second goes down, there is no problem. Third goes down, there is no problem. Fourth, fifth goes down, there is no problem. फिर भी डेटा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये ये एक्चुअली अभी का पार्ट नहीं है, बट टोपोलॉजी मैंने जस्ट दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज मेश टोपोलॉजी। एंड देन लास्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एवरी टोपोलॉजी वी कैन इम्प्लीमेंट। तो बड़े बड़े इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर हाइब्रिड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी, जहाँ बस स्टार। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर ये पूरा आर्किटेक्चर हम निकालें तो इज दिस हाइब्रिड? यस। यस सर। अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो ये हमारा मेश टाइप का कनेक्शन है। इतना, अगर हम दो लेयर की बात करें, दिस इज कोर, और डिस्ट्रीब्यूशन पर हमारा क्या है, मेश है। बट पूरे की बात करें तो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है ना। स्टार भी है, ट्री भी है ना, मेश भी है, ओके, क्लोज लूप भी है, रिंग टाइप भी है। ओके, तो ये सब हमारा क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। क्लियर है? यस। यस। एंड now we are going to discuss and talk about
transmission, let me explain about transmission mode and media, right? ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया। कौन इसको एक्सप्लेन करेगा, मतलब बताएगा थोड़ा बहुत, क्या होता है ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया? सर मीडियम ऑफ ट्रेवलिंग डाटा सर। क्या चीज़? ट्रांस ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एनी ऑफ एनी मोड। डेटा ट्रांसफर ओके किस इसमें हो रहा है, चाहे वो कॉपर में हो रहा उसमें है या ओपसी में हो रहा है या फिर कोएक्सियल में हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आस्क दैट व्हाट इज एक्सप्लेन ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया, तो आप क्या आंसर करोगे, कोई भी आप में से? मीडिया में जरिया, क्या? मीडिया में जरिया, फिजिकल हाँ, जो। क्या बोलेंगे आप, उससे पूछेंगे कि बताएंगे? आप बताएंगे ना, तो सिंपल बताइए कुछ। ऐसा आंसर देने का कोशिश नहीं करेंगे इंटरव्यू के अंदर, है ना, सिंपल। जैसे कि आप आंसर देंगे, ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि लग रहा है कि आप कंफर्मेशन ले रहे हो, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, जैसे कि यही तो समय है सीखने का। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल। आप अपने आप को द एक्सप्लोर मीडियम ऑफ करो। ट्रांसमिशन, द हाँ, मीडियम ऐसा ऑफ कुछ वर्ड ट्रांसमिशन। इस्तेमाल करेंगे, यस। सर किसी ट्रांसमिशन डेटा मीन्स, को ले सर किसी हाँ, डेटा को ले आने और ले जाने के मीडिया माध्यम को ट्रांसमिशन मीडिया कहते ओके। सो ट्रांसमिशन मोड एंड ट्रांसमिशन मीडिया, okay, there is two concept, one is mode and another one is media. So mode means the way of transmission, okay, way of transmission, okay। ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया में ये हमारा होता है द वे ऑफ ट्रांसमिशन, ओके। सो एंड मीडिया मीन्स which medium, which medium, ओके, कौन सा मीडियम और कैसे, वे मतलब किस तरीके से। सो देर इज टू मीडिया एंड देर इज टू मोड। क्लियर है? कौन कौन सा मोड होता है? वन इज सिंप्लेक्स एंड अनदर वन इज ड्यूप्लेक्स, राइट। एंड मोड मीडियम में क्या होता है? वायर्ड एंड वायरलेस। वायरलेस, सिंपल, ओके। सो अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स, in simplex, transmission data flow in only one direction. Data flow only one direction। अब एग्जाम्पल तो बता दो आप लोग। सर वॉकी टॉकी। नहीं, फिर उसमें टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा ना। सर टीवी। रेडियो। ब्लूटूथ। रेडियो, ब्लूटूथ नहीं, रेडियो, टीवी, माइक। माइक भी तो, कीबोर्ड। माइक पे आप आउटपुट मिलता है, कीबोर्ड, माउस, है ना। यस। Means those type of devices which is only responsible to input the instructions, there is no chance to receive the data, there is no option to receive the data in simplex mode of communication, okay।
Like whenever a keyboard sending data to a monitor or CPU, right? Keyboard only the device to input the data. Keyboard never receive the data, है ना? Or output the data, right? CPU and other monitors and other devices can output, process and output. Okay, but yes, ऐसी devices जो कि only unidirectional हो, like bus topology. तो एडवांटेज इसमें क्या होता है कि सिंपल है, बट सिंपल इनएक्सपेंसिव, इजी टू सेटअप, और ये सारी चीज़ें होती हैं, माइक और ये सब चीज़ें इजली वो हो जाता है. बट हाफ डुप्लेक्स, सॉरी, डुप्लेक्स में दो टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलता है. वन इज एच डी एक्स, मीन्स हाफ डुप्लेक्स, एंड नेक्स्ट वन इज एफ डी एक्स, फुल डुप्लेक्स. So half duplex means device can send and receive data, but not at a time. क्लियर है? एक समय पर नहीं, नॉट साइमल्टेनियसली. ओके, लाइक वॉकी एक टॉकी। समय पर नहीं, लाइक वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ. अब ब्लूटूथ भी आई थिंक साइमल्टेनियस हाफ फुल डुप्लेक्स हो गया है ना? तो वॉकी टॉकी हो गया, या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो कि हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं तो सेंड हो रहा है, और ये प्रोसेस होने के बाद रिसीव होगा. ठीक है, तो वॉकी टॉकी में जैसे ओवर एंड आउट फिर वो काम करता है और ये सारी चीज़ें. सो कैन वी सेट अप अ कंप्यूटर एज अ हाफ डुप्लेक्स डिवाइस? इज इट पॉसिबल? क्या हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स? फुल डुप्लेक्स है सर। क्या इसको हम हाफ या फुल चेंज कर सकते हैं? यस कहाँ से? सर, जैसे इसमें अलग अलग डिवाइसेस लगी होती है ना सर, हाफ और फुल के। ओके, मान कंप्यूटर लिया का कि माइक्रोफोन। ये हमारा डेस्कटॉप है. नहीं, माइक्रोफोन को हाफ डुप्लेक्स में नहीं लाएंगे. जैसे यहाँ पर हमारा ये लैपटॉप है, ठीक है. अब इसमें हमारा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है. ये इस इंटरनेट कनेक्शन को मैं ओपन करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ. तो ये डिवाइस क्या करता है? इसी इंटरनेट एडाप्टर से ही तो ये कम्युनिकेट करेगा अदर कंप्यूटर, अदर नेटवर्क, अदर डिवाइस से. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाकर अगर मैं यहाँ से एडवांस और इसमें स्पीड एंड डुप्लेक्स कहीं पर सर्च करूँ, स्पीड एंड डुप्लेक्स ये है, तो हियर इज द ऑप्शन, इधर आई कैन सेट हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और ऑटो नेगोशिएशन. क्लियर है? तो ऐसा इससे इंडस्ट्री के क्या अंदर फर्क आपको करने को मिलेगा. क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं सर, अगर जो हम अपने कंप्यूटर में इसमें से कुछ करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कंप्यूटर? क्या फर्क पड़ेगा? ट्रैफिक कंट्रोल होगा, होगा ना? ट्रैफिक कंट्रोल होगा, स्पीड कंट्रोल होगा. जैसे कि मान लिया कि आप डेटा भेज रहे हो, जैसे मान लिया कि एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल ले लो, ठीक है. ओके या एक रास्ता है, उस पर लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं साथ में, एक ही रास्ते पर. तो क्या होगा? ट्रैफिक होगा, कोलिजन होगा, प्रॉब्लम आएगी, डेटा यस। लॉस भी हो सकता है, टकरा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है. ऐसे नेटवर्क के अंदर है, रास्ते होते हैं. तो अगर ऐसे रास्ते में हम एक रूल बना दें कि भाई अगर इधर से आने वाले 10 लोग जब हो जाएंगे तो एक साथ निकल जाना, इधर वाले रुक जाएंगे, जब इधर वाले निकल जाएंगे तब इधर वाले निकलेंगे, और जब ये वाले निकल जाएंगे तब तक इधर वाले वेट करेंगे, इकट्ठा होंगे और फिर इधर से निकलेंगे. तो स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा, है ना? हम अपनी कंपनी के अंदर ऐसा सेटअप कभी कभी करते हैं. अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर मान लिया कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये डेटा ट्रैफिक सेंड कर रहा है, ठीक है, तो सेंड करे, रिसीव ना करे,
तो हमारा एक स्मूथ कम्युनिकेशन हमारे नेटवर्क का बना रहेगा, परफॉर्मेंस बनी रहेगी। तो हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये कंप्यूटर सेंड करे तो सेंड करे, रिसीव करे तो रिसीव करे, है ना। तो हम हाफ डुप्लेक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मेरे पास एक सर्वर हमारी कंपनी में रखा है। मैं चाहता हूँ ये सर्वर साथ में सेंड और रिसीव दोनों ना करे, क्योंकि वो हैंग हो सकता है या उतना लोड नहीं है उस पर। तो लोड कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मान लिया कि इस पर सेंड रिसीव दोनों एक साथ इनेबल कर दिया और 1000 यूजर एक्सेस कर रहे हैं, जिसमें से 500 डेटा सेंड कर रहे हैं और 500 डेटा रिसीव कर रहे हैं। 500 यूज़र डेटा सेंडिंग में है और 500 रिसीविंग में, और एट अ टाइम 1000 यूज़र की ट्रैफिक है। मैंने इसको कर दिया हाफ डुप्लेक्स। अब बताओ क्या होगा। 500 ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेगमेंट हो गया, 500 का ट्रैफिक लोड कम हो गया, है ना। कि भाई ये कहेगा कि 500 या 500 पहले अपना बात कर लें, फिर हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, राइट। सारी चीज़ें तो सिंपल। अब ऐसा नहीं है कि 500 को वेट कराएगा। इसमें क्या होगा, डेटा एक प्रोसेस हो गया, सेंड हो गया तो सेंड हो रहा है, और कोई अगर रिसीविंग में वेटिंग में है तो एक कंप्लीट होगा तो ये प्रोसेस हो जाएगा। और डिवाइसेस इतनी स्मार्ट होती हैं कि वो क्यू बना कर रखती हैं, है ना, लाइन, है ना, नंबर्स, ओके, एंड एवरीथिंग। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि वन वे एंड सॉरी हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, ओके। वन मोर थिंग, फुल डुप्लेक्स में डेटा सेंड एंड रिसीव एट अ टाइम, एक ही समय पर डेटा सेंड भी होगा और रिसीव भी होगा, एक ही समय पर। ओके, जैसे अभी हम लोग, है ना, बातें कर रहे हैं। आप जब चाहे तब क्वेश्चन पूछ पा रहे हो, जो भी क्वेरी है रख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन कर दूँ, मैंने यहाँ से अब वन वे कम्युनिकेशन कर दिया। आप कोई लोग क्वेरी पूछो मेरे से, कोई पूछो। नहीं पूछ पा रहा है कोई, अब पूछो। अभी क्लियर है, अभी आप पूछ सकते हो, मैंने अलाउ कर दिया। तो वन वे का मतलब है पहले मेरी बात आप तक जाएगी, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर मैं आपको अलाउ करूँगा, फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्मूथ कम्युनिकेशन बोला जाता है, कि एक कंप्लीट ट्रांजेक्शन बोला जा सकता है, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम इतने कैपेबल हैं, जैसे आप सभी लोग लाइक क्वेश्चन एक साथ करो हमारे साथ, है ना, एक साथ मेरे पास 10 क्वेरी आ रही है पर सेकेंड, तो मैं क्या उसका रिप्लाई दे पाऊँगा। तो कहीं कहीं ऐसी नीड होती है हमारे नेटवर्क के अंदर जहाँ पर हम ऐसी टोपोलॉजी और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्लियर है। यस सर। And the next point is transmission media, जो कि चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा केबल सिस्टम से। ओके, तो नेक्स्ट डे हमारा होने वाला है एक बहुत एडवांस टॉपिक के साथ,